कैमरा एक्शन। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। तो मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं विनीत चौधरी की लाइब्रेरी से अपने इस नए एपिसोड में, और जिसका कि नाम है लाइट्स कैमरा एक्शन। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे गाने के बारे में जिसको संगीतबद्ध किया था एस.डी. बर्मन साहब ने और गाया था किशोर कुमार साहब ने। लेकिन इस गाने के पीछे की एक ऐसी कहानी है जिसको सुन के आप पूरी तरह से भाव विभोर हो जाएंगे। 31 अक्टूबर, वो दिन, वो घड़ी कैसे भूल सकता हूं। शचिंदा सोए हुए थे और मैं पास बैठा हुआ उनके अंतिम दर्शन कर रहा था। शचिंदा, जिन्होंने मुझे संगीत भी दिया और प्यार भी, आज हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि ये किशोर कुमार साहब अपनी आवाज़ में बता रहे हैं 31 दिसंबर को देहांत हुआ था महान संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब का। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि किशोर कुमार साहब के जीवन में 4 नंबर का बहुत महत्व है। मैं आपको बताता हूँ, किशोर कुमार साहब का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर को। किशोर कुमार और उनका जो भाई बहन थे, वो 4 भाई बहन थे। वो सबसे छोटे थे और चौथे नंबर के थे। यहाँ भी दोबारा 4 नंबर आ गया। एक बात और बताऊंगा, किशोर कुमार का जिस दिन मौत हुई, डेथ एनिवर्सरी है, वो 13 अक्टूबर को हुई थी। 13 का भी जब जोड़ करेंगे तो 4 आएगा। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा, 31 का जब उल्टा कर देंगे तो वो 13 बन जाता है। ये बहुत ही खास बात है क्योंकि एस.डी. बर्मन साहब किशोर कुमार से बहुत प्यार करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना लंबा संघर्ष अपने जीवन में किशोर कुमार साहब ने किया है, इतना लंबा संघर्ष किसी का नहीं रहा है और कोई भी व्यक्ति इतना लंबा संघर्ष झेल नहीं सकता। 23 साल का वो संघर्ष था और उस 23 साल के संघर्ष में क्या क्या नहीं सहा किशोर कुमार साहब ने। लोगों की फप्तियाँ, लोगों ने कितना मजाक उनका उड़ाया। जोकर कहा करते थे इसको तो गाना नहीं आता, स्टूडियो से निकाला गया बाहर। ना जाने कितनी उन्होंने बेइज्जतियाँ सहन करी, लेकिन वो अपने मार्ग पर चलते रहे। बहुत बार ऐसा भी हुआ किशोर कुमार साहब को लगा कि लोग मेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं, क्या मैं क्लासिकल सीखूं? तो इस पर भी उन्होंने एस.डी. बर्मन साहब से पूछा कि दादा अगर आप कहें तो क्या मैं सीखूं? शचिंदा मुझे बार बार समझाते कि देख किशोर, यूं गा, ऐसा गा और फील करके गा, एक्सप्रेशन के साथ। ज्यादा मुर्की या तान मारने से कुछ नहीं होता। सीधा गाएगा तो गाना पब्लिक को अच्छा लगेगा, समझा ना? लेकिन एस.डी. बर्मन साहब जानते थे कि यही आवाज़ चलेगी और यही वो सिंगर है जिसका लोहा एक बार पूरी दुनिया मानेगी। और वो दिन आया और वो दिन एस.डी. बर्मन साहब ने अपने होते हुए देखा, क्योंकि 1969 के बाद जो दौर स्टार्ट हुआ, उस दौर में सिर्फ एक ही गायक की तूती बोल रही थी और वो थे किशोर कुमार। बड़े बड़े सिंगर, मैं नहीं कह रहा कोई भी छोटा था, सब बड़े बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। शायद किशोर कुमार से ज़्यादा सीखे हुए होंगे और सब टैलेंटेड थे। मैं सबको नमन करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे किशोर कुमार साहब के संघर्ष के बारे में बता रहा हूँ कि उस संघर्ष के बावजूद उन्होंने बुलंदियों को छुआ और उनको बुलंदियों तक ले जाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो एस.डी. बर्मन साहब का था। और अब मैं बताऊँगा कि इस गाने के विषय में, जिसके विषय में आज आपको बताने वाला हूँ, ये फिल्म है मिली। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म है, बहुत ही शानदार फिल्म है। मुझे ये फिल्म बेहद पसंद है। ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इसको डायरेक्ट किया था और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने अभी तक जितनी भी लव स्टोरीज़ देखी हैं, शायद उनमें सबसे ज़्यादा मार्मिक और दिल को छूने वाली मुझे मिली फिल्म ही लगी है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और इसमें बच्चन साहब के बहुत ही शानदार डायलॉग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अभिनय है। और मैं आप सब लोगों से कहूँगा एक बार मिली फिल्म ज़रूर देखिएगा, अगर जिन दर्शकों ने मिली फिल्म को नहीं देखा। बहुत ही शानदार फिल्म है। कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उस कहानी के बीच में जिस तरह से उन्होंने उस फिल्म को बनाया है, फिल्मांकन किया है, जो एक्टिंग की है, जो गाने हैं, वो बेहद ज़बरदस्त हैं। तो इसी फिल्म के एक गीत के विषय में आज आपको मैं बताने वाला हूँ और वो गीत है बड़ी सुनी सुनी है ज़िंदगी ये ज़िंदगी। बहुत ही शानदार गीत है, बहुत ही ज़बरदस्त सैड सॉन्ग है और मैं ऐसा मानता हूँ शायद किशोर कुमार साहब के जीवन का सैड सॉन्ग्स में यदि मैं कहूँ तो ये सबसे अव्वल दर्जे के सॉन्ग्स में आता है। बहुत ही बेहतरीन गीत है
और इस गाने के विषय में बता रहा हूँ। गाने को बहुत ही शानदार लिखा था गीतकार योगेश जी ने, बहुत अच्छे गीतकार रहे हैं वो। पिछले साल उनका देहांत हुआ है, उनको नमन करता हूँ। बहुत ही शानदार लिखते थे और इसको संगीतबद्ध किया था महान संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब ने। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस गाने की रिहर्सल चल रही थी और रिहर्सल में मौजूद थे खुद एस.डी. बर्मन साहब। एस.डी. बर्मन साहब बैठे हुए थे सामने और किशोर कुमार साहब गा रहे थे। एस.डी. बर्मन साहब बोल रहे थे कि गाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, और किशोर इसको जितना अच्छा गा सकते हो उतना अच्छा गाओ, दिल से गाना और फील करके गाना। और किशोर कुमार साहब भी उतना अच्छा ही गा रहे थे। इसी बीच रिहर्सल ख़त्म होती है। रिहर्सल ख़त्म हुई तो एस.डी. बर्मन साहब ने किशोर कुमार साहब को कहा कि कल हम इस गाने को रिकॉर्ड करेंगे, और उनसे बात हुई और किशोर कुमार बात करके चले गए। लेकिन उसके बाद लगभग 25 मिनट बाद वहीं पर ही एस.डी. बर्मन साहब कोलैप्स कर गए। उनको एक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर आए, डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन एस.डी. बर्मन साहब ने पूरी तरह से मना कर दिया, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल किशोर कुमार की रिकॉर्डिंग है, ये गाना मुझे रिकॉर्ड करना है, बहुत ही अच्छा गीत बन रहा है, पहले मैं ये गाना रिकॉर्ड करूंगा फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। अब डॉक्टर्स उनको समझा रहे थे कि नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना अभी के अभी ज़रूरी है, लेकिन एस.डी. बर्मन साहब जिद पे अड़े हुए थे। ऐसे में पंचम यानी आर.डी. बर्मन साहब ने भी उनको समझाया कि नहीं, आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन उनको भी एस.डी. बर्मन साहब ने मना कर दिया। ऐसे में राहुल देव बर्मन दौड़कर पहुंचे किशोर कुमार साहब के घर और सारा का सारा मामला उनको बताया कि बात इस प्रकार से है कि उनको अटैक पड़ा है और जो एस.डी. बर्मन साहब हैं वो हॉस्पिटल जाने से इनकार कर रहे हैं, अब आप ही कुछ करिए दादा और आप चलिए। तो ऐसे में किशोर कुमार दौड़ते दौड़ते वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने इस गाने के लिए झूठ बोला अपने गुरु से, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, एस.डी. बर्मन साहब से झूठ बोला कि दादा मेरा तो गला ख़राब है और मैं ऐसी आवाज़ में कैसे गा सकता हूँ। उन्होंने अपनी आवाज़ को ख़राब किया, अपनी आवाज़ को बनाया, और दादा भी बोले भाई हाँ, तुम्हारा तो गला ख़राब हो गया है, तो अब क्या करें। तो बोले आप हॉस्पिटल जाइए, आप वहाँ पे कुछ दिन आराम करिए, आप ठीक हो के आएंगे और मेरा गला भी तब तक ठीक हो जाएगा और हम इस गाने को रिकॉर्ड कर लेंगे। बोले ठीक है, ऐसा ठीक है। और एस.डी. बर्मन साहब ऐसे में हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गए। एस.डी. बर्मन साहब हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और हॉस्पिटल में उनको लगा कि शायद टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उन्होंने किशोर कुमार साहब से कहा कि किशोर, अब ये रिकॉर्डिंग तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम्हें जाना पड़ेगा। और आर.डी. बर्मन भी उनके साथ गए और ये गाना तुमको रिकॉर्ड करना है और बहुत अच्छे से गाना, और मन से गाना, दिल से गाना। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी इसकी लिरिक्स है। असल में ये गीत एस.डी. बर्मन साहब को बेहद पसंद था, वो इसको बहुत सुनते थे, इसके संगीत को उन्होंने बनाया था और उनको लगता था कि इसके जो बोल हैं उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत इस गाने के लिए सेंटिमेंटल थे और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया से गाना है किशोर इसको। और किशोर कुमार साहब ने भी उनकी बात के अनुरूप इस गाने को बहुत सुंदर गाया। आप सभी जानते हैं गाना कितना हिट हुआ था और कितना बेहतरीन और कितना दिल को छूने वाला ये गीत है। बहुत शानदार किशोर कुमार ने गाया। और इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद किशोर कुमार साहब हॉस्पिटल आए और बताया कि दादा हमने बहुत अच्छा गाना रिकॉर्ड किया है, और उनको सुनाया। और वो इस गाने को सुन रहे थे और उसके कुछ समय बाद ही एस.डी. बर्मन साहब का 31 अक्टूबर को देहांत हो गया। तो मैं इस संगीतकार को, इस महान संगीतकार को नमन करता हूँ। किशोर कुमार साहब मेरे श्रद्धेय हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। इतना शानदार गीत ये बना था और बच्चन साहब की फिल्म का है, बहुत ही बेहतरीन बच्चन साहब की इसमें अदाकारी है।